अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा और मैं रास्ते में आ रही थी क्योंकि मैं मज़ाहिद मॉल में कुछ ग्रॉसरी करनी थी। तो आते आते माइंड में कुछ थॉट्स चल रही थी। अब ज़ाहिर है ड्राइव करते हुए तो हम यहाँ पर वीडियोस नहीं बना सकते, मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, अपनी और दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। तो वो थॉट मैं आपसे शेयर करती हूँ जो आते आते रास्ते में मैं सोच रही थी। देखिए, जब हम लोग दुबई आते हैं तो हम लोगों की कोई वर्थ नहीं होती है। पाकिस्तान में हम लोगों को कोई पूछता नहीं है, ना सलाम लेने का भी रवादार नहीं होता, रिश्तेदारी तो निभानी बहुत दूर की बात है। अपना पराया जो है वो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मशहूर हो जाते हैं कि ये कुछ करने जोगे नहीं है, इन्हें तो किसी ने पूछना नहीं है, ये पता नहीं क्या है। कई लोग तो रिश्ते से भी इनकार कर देते हैं कि नहीं भाई, लड़का कुछ नहीं करता, इसको तो लड़की नहीं देनी, हमारी लड़की को रोल देगा, हमारी लड़की को ऐसे नहीं ऐसे नहीं। और फिर वही बंदा जिस वक्त दुबई आता है, पैसे शैसे लगा के कैसे करता है, कहाँ से करता है, ये अल्लाह जाने या वो जाने। और वो दुबई आता है और फिर अपनी दिन रात मेहनत करता है, अपना कोई नाम बनाता है, कोई 2-4 पैसे जोड़ता है, अपने घर वालों को सपोर्ट करता है, उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो रेज हो जाता है। तो अब जी आस पास आले दुआले जितने रिश्तेदार होते हैं, फिर वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, फिर इनके घर वालों से राब्ते बढ़ाए जाते हैं, फिर जी सलाम किया जाता है। वो कहते हैं ना कि जिन्हों दे कार दाने उन्हों दे कमले भी सियाने। तो जिस वक्त इनके पास कुछ नहीं होता, उस वक्त जो कमले कमले होते हैं उनको सलाम होता है, क्योंकि उन सबके पास पैसा होता है। अब जब ये दुबई आके मेहनत मजदूरी करके हक हलाल की रोज़ी कमा के जब अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रेज़ करते हैं, तो फिर लोग इनसे आके बातें करते हैं, इनसे रिश्तेदारियां बढ़ाते हैं, फिर इनको हर जगह पे याद किया जाता है। दुबई में 4-4 दफ़ा कॉल आता है, और जिस वक्त इन्होंने पाकिस्तान जाना होता है तो वहाँ से उनको बताया जाता है भाई हमारे लिए ये ले आना, हमारे लिए ये ले आना, हमें इतने पैसे भेज देना, हमें ज़रूरत है। तो ये जो दुबई वाले लोग हैं ना, ये बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं फिर, क्योंकि ये इतने सियाने हो चुके होते हैं दिन रात की मेहनत करके, हर रंग के बंदे से मिलके, हर हालात देख के, अप डाउन देख के ज़िंदगी का, कि ये जो अगला बंदा है ना, अब ये मेरे सामने बहुत ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत अच्छी तरह से जान जाते हैं कि अगला बंदा जो है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार है, चाहे वो मेरा दोस्त है, ये कौन से चैनल से बात कर रहा है और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जानबूझ के भी अनजान बन जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रिश्ता तोड़ना मुनासिब नहीं है, यहाँ पे खामोशी इख्तियार कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। और जब ये लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, वो बहुत ज़्यादा सियाने बन रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो दुबई से आया। दुबई एक इंटरनेशनल मार्केट कहा जाता है, जहाँ पे हर नस्ल का, हर रंग का, हर तरह का बंदा मिलेगा, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा। जब वो इन हालात में सरवाइव कर जाते हैं तो फिर उनके सामने तो बिल्कुल शीशे की तरह जो है ना वो बंदे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनकी ख़ास बात ये कि ये बोगस नहीं रखते। जिन हालात में ये होते हैं और कोई दूसरा इनके काम नहीं आया होता ना, जब वो बंदा इनसे मदद मांगता है तो वो हर एक को कंसिडर करता है, मैंने इसके लिए भी लेके जाना है, चलो वो माजी था गुजर गया, मैंने इसके लिए भी लेके जाना है, मैंने इसके लिए भी लेके जाना है। लेकिन खुदारा कभी भी ये गलती मत करिएगा कि आप दुबई वालों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम दुबई से वापस ज़रूर आते हैं, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता होता है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका चैनल क्या है, आपका मोड क्या है, आप मतलब हमसे क्या चाह रहे हैं। और अल्टीमेटली बात आके ख़त्म होती है वीज़े के ऊपर या पैसे के ऊपर। ये आप लोग ये ना समझे कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिकॉज दुबई वाले अल्टीमेटली सियाने हो चुके होते हैं। बस हालात और वक्त का हेर फेर है कि हमारे पास एक टाइम पे पैसे नहीं होते थे, और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसने बहुत अच्छा रखा, बहुत सोच से अच्छा रखा। अल्लाह ताला हर किसी को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि वो अपने और अपने घर वालों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज कर सके, उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सके, उठा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे वीडियो एडिटिंग और ये वो में टाइम तो वेस्ट नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि ये हर किसी के साथ है। प्लीज़, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत करके बने हैं तो आप मेरी बात से ज़रूर रिलेट करेंगे कि आने वाली वीडियोस में मैं और बहुत सारी जो इनसाइट्स हैं दुबई आने की और जाने की, वो आप लोगों से शेयर करूँगी। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। बाकी अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।